हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। पिछले कुछ दिनों से देश के अलग अलग टूरिस्ट स्पॉट से डराने वाली तस्वीरें आ रही। पहाड़ों में घूमने गए पर्यटक न तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख रहे, न ही मुंह पर मास्क लगा रहे। इस बेकाबू भीड़ को देखकर लगता है इनके अंदर कोरोना का डर ही नहीं है। ऐसे में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कल हिल स्टेशन और टूरिस्ट प्लेसेस पर कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए उठाए गए कदमों को लेकर हाई लेवल मीटिंग की। केंद्र ने राज्यों को कोरोना से जुड़ी 5 फोल्ड स्ट्रेटेजीज को फॉलो करने के लिए कहा। हमारे रिपोर्टर्स की इस रिपोर्ट में देखिए क्यों 5 फोल्ड स्ट्रेटेजी फॉलो करना जरूरी है। यूरोप, अमेरिका, रूस समेत कई जगह तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है और खतरा अब भारत में दिख रहा है। हरिद्वार से आई लेटेस्ट तस्वीरें देखिए। कुछ ऐसा ही मजमा दूसरी लहर की शुरुआत में यहां देखा गया था। इस वक्त हम हरिद्वार में हर की पौड़ी पर हैं और यहां की तस्वीर भी कुछ डराने वाली है। ये मसूरी का केम्प्टी वाटरफॉल है। भीड़ देखिए। ऐसे में कोरोना क्यों शर्म करेगा? वो तो तीसरी लहर के साथ जरूर तैयार होगा। नैनीताल की झील पर लोगों का मजमा देखिए। क्या ये लोग भूल गए हैं कि अप्रैल और मई में क्या हुआ था? ये हिमाचल प्रदेश का मनाली शहर है। दिल्ली, राजस्थान और यूपी की गर्मी से परेशान होकर लोग यहां पहुंचे हैं। और ये हिमाचल में धर्मशाला शहर के पास एक झरना है। कहने को कोरोना की तीसरी वेव आने की पहले सिर्फ आशंका थी, लेकिन अब आशंका बड़े खतरे में तब्दील हो चुकी है। सवाल है कि क्या हिमाचल प्रदेश की सरकार तीसरी वेव के लिए तैयार है? कोविड में रिलैक्सेशन सभी स्टेट ने दी है और हमने भी दी, और हिमाचल प्रदेश में विशेष तौर से हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत प्रभावित हुई है। पिछले 2 सालों में 2 सीजन हमारे जो मेजर टूरिस्ट सीजन जो है वो हमारे बर्बाद हुए कोविड के कारण। ये तस्वीरें बताती हैं कि कोई दूसरी लहर से सबक सीखने के लिए तैयार नहीं है। क्या उन्हें उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की 8 मई की तस्वीर कुछ याद दिलाएगी? क्या ये तस्वीरें देखकर वो खुद को काबू में रखेंगे? क्योंकि तीसरी वेव का खतरा जानते हुए लोग घूमने निकले हैं। देश में जहां जहां कोरोना फैला, ऑक्सीजन कम पड़ गई थी, जबकि दूसरी लहर में भारत में 4 लाख से ज्यादा मौत हो चुकी है। सबसे बड़ा सवाल, तीसरी लहर कितनी खतरनाक होगी? महाराष्ट्र और केरल में कोरोना के मामले बढ़े हैं, जिसके बाद तीसरी लहर की आशंका सच होती दिख रही है। इस वक्त महाराष्ट्र और केरल में तीसरी वेव की शुरुआत का खतरा नजर आने लगा है। जब दूसरी वेव अपनी बुलंदी पर थी, तब देश के 15% महाराष्ट्र से थे, 9% केस केरल से थे। अब जब दूसरी वेव खत्म होती नजर आ रही थी, तो पिछले 1 हफ्ते का ट्रेंड देखिए। इस वक्त देश के 30% केस केरल में हैं, जबकि 21% केस महाराष्ट्र से हैं। ये बहुत डराने वाला चार्ट है, क्योंकि दोनों राज्य इस वक्त बाकी राज्यों के मुकाबले आधे से ज्यादा केस आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त फोकस हिमाचल प्रदेश के साथ उत्तराखंड होना चाहिए, और इसी की ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए पवन नारा पहुंचे हरिद्वार। कहने के लिए हिंदू मान्यता में माना जाता है कि जो हर की पौड़ी पर स्नान करता है वो मोक्ष के द्वार खोलता है, लेकिन कोरोना काल में ये स्नान शायद अस्पताल के द्वार खोल सकता है। ये किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए नहीं कहा गया है, बल्कि तस्वीरों को बताने के लिए कहा गया है। हमने कल सख्ती से कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, और जो होटलों में भी जो है वो 50% आरक्षण की व्यवस्था के तहत जो है बुकिंग करी जाए। उसके लिए हम जल्दी होटल एसोसिएशन की मीटिंग बुलाने वाले हैं। हरिद्वार में हुए कुंभ के बाद दूसरी लहर तेजी से फैली थी और इस वक्त हजारों लोग एक साथ स्नान करने पहुंचे थे, और तमाम समझाने के बाद कोरोना रोकने वाली बातों की धज्जियां उड़ाई गई। इस बार भी लोग गंभीर नहीं हैं, और ये बड़ी फिक्र वाली बात है। कोरोना अगर यहाँ फैलता है या कहें कि संक्रमण होता है, तो कितनी बड़ी चुनौती यहाँ पेश आ सकती है, क्योंकि हरिद्वार में उत्तर भारत के हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बहुत से राज्यों से लोग आ रहे हैं। ऐसे में जब महाराष्ट्र में केस बढ़ रहे हैं तो चिंता की बात है,
जैसे बाबा बुजुर्ग हैं, इन्होंने मास्क नहीं लगाया है, मास्क गायब है। भाई साहब गमछे के साथ हैं, कैमरा देखकर अब मास्क लगाने का प्रयास कर रहे हैं। ये दो भाई साहब यहाँ आ रहे हैं, इन्होंने मास्क नहीं लगाया है। और ये सिर्फ इकलौते ये नहीं हैं, ये देखिए एक यंग ग्रुप। सर आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। दिल्ली से। तो मास्क कहाँ रह गया? मास्क रह गया जी, रूम रह गया। चश्मा लगाने में अगर इतनी गर्व है तो मास्क लगाने में शर्म क्यों है? ठीक है जी, लगा लेंगे। तो घूमने आए थे या स्नान करने आए थे? यहाँ पर जी नहाने आए थे। नहाने आए थे, नहा लिए? हाँ जी। माता जी ने मास्क नहीं लगाया है, इनका मास्क ही गायब है, मुस्कुरा के चल दिए हैं। इनका भी मास्क गायब है, इनका मास्क गायब है, यानी किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आप अपने मास्क दिखाने आई हैं। दूसरी लहर धीमी होते होते भारत में अब तक 3 करोड़ 8 लाख केस सामने आ चुके हैं। 4 लाख 8 हजार लोगों की मौत हो चुकी है। अप्रैल और मई में कोरोना ने जो नरसंहार किया उसकी दहशत लगता है कम हो गई है। हालांकि भारत में अब भी रोज 1000 के करीब लोगों की मौत हो रही है। नहीं मरा ना उनको पता, जिनका मर गया उनको पूछो क्या हाल है। ठीक है, जिनका मरा ना उनके परिवार का पूरा खत्म हो गया भाई। जो बचाओ में ही बचा हुआ है। देखिए ये सतर्क है तो कह रहे हैं मास्क लगाइए। चंडीगढ़ से आए हैं और इन्हें नहीं भूलना चाहिए कि जो बहुत से लोग यहाँ अब गंगा स्नान के लिए आ रहे हैं, वो अपने निजी जनों की अस्थियां विसर्जित करने के लिए भी आ रहे हैं और पूजा पाठ के लिए भी आ रहे हैं। भारत में पिछले साल लॉकडाउन के बाद जब देश खुला तो अक्टूबर में पहली लहर आई और उसके बाद जब पूरे देश ने कोरोना को हल्के में लेना शुरू कर दिया तो अप्रैल मई में दूसरी लहर आई और अब भी कोई मास्क नहीं पहन रहा। लोग जान पर खेलकर घूमने निकल रहे हैं। मसूरी में जिस तरीके से टूरिस्ट बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, उसके बाद प्रशासन ने अपनी रणनीति बदली है। यहाँ एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें कहा गया है कि बिना कोविड टेस्ट होटल की बुकिंग, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के मसूरी में एंट्री नहीं हो सकती और उसी की चेकिंग की जा रही है। उत्तराखंड पुलिस मौके पर है, ई पास चेक किया जा रहा है और इसके अलावा कोविड नेगेटिव रिपोर्ट भी इनकी देखी जा रही है। वहीं पूर्वोत्तर के राज्यों पर भी इस वक्त सबकी नजर होनी चाहिए क्योंकि 4 राज्यों में कोरोना का अलार्म तेजी से बज रहा है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और मिजोरम में पिछले 30 दिनों से केस तेजी से बढ़ रहे हैं। इसलिए ये लापरवाही बाकी राज्यों में भी हो रही है। इस वक्त हम मसूरी के माल रोड पर हैं। शाम 7 बजे के बाद दुकानें बंद हो गई हैं, लेकिन खाने पीने की जो दुकानें खुली हैं उन पर बड़ी भीड़ देखी जा रही है। ये मोमोज एंजॉय कर रहे हैं। सामने अगर देखेंगे तो खूब सारी भीड़ है और ये माल रोड की तस्वीर है। नाइट कर्फ्यू लगा है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पुलिस भी आ गई है, लेकिन खाने की दुकान पर अभी भी भीड़ है और ये तस्वीर रात 8 बजे की है। आप अंदाजा लगाइए कि दिन की स्थिति यहाँ क्या होगी। पूरे परिवार के परिवार बच्चों के साथ आए हैं, घूम रहे हैं। मास्क गायब है क्योंकि वो खाना खा रहे हैं और खाना खाते वक्त मास्क हटता ही है, तो ये स्थिति है। अगर देखेंगे तो यहाँ भी आइसक्रीम एंजॉय की जा रही है। मास्क हटाना मजबूरी हो जाता है जब कोई खाता है, लेकिन बात यह है कि यहाँ ना सोशल डिस्टेंसिंग है, ना मास्क है, भोजन है, तो मास्क कैसे होगा और अगर भीड़ है तो कोरोना कैसे रुकेगा। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।